लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. कहा जा रहा है कि एक मेटेलिक क्या है, एक स्फेयर है, उसे पहले मेल्ट किया गया, पिघलाया गया और फिर से उसे क्या एक सिलेंडर के रूप में बनाया गया। तो बताना हमें ये है कि जो सिलेंडर बनाया जाएगा उसका हाइट क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि मेटेलिक स्फीयर को अगर क्या मेल्ट किया जा रहा है तो जो भी वॉल्यूम है उसी से सिलेंडर बनेगा, एक्स्ट्रा तो हम कुछ लगा नहीं रहे हैं। तो जो स्फीयर की वॉल्यूम होगी वो क्या सिलेंडर की वॉल्यूम के इक्वल होगी, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे पहले जो जो चीज दिया गया है वो लिख लेते हैं। क्या है दिया हुआ है रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर दिया हुआ है रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर दिया गया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया गया है। इसके बाद दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। यहां लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला पहले बताया गया है कि इस चैप्टर में फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर ले, क्योंकि फॉर्मूला से ही रिलेटेड सारे सम होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यहां तक क्लियर है। पाई आपस में कैंसिल, 4/3 वैसे ही लिख लेंगे आर क्यूब। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 इज इक्वल्स टू इधर क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। आर स्क्वायर एच है, रेडियस क्या है 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 इंटू एच, इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब क्या है कि 3 से ये कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 और ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में। एच अगर निकालनी है तो क्या होगा, ये दोनों डिवाइड में आ जाएगा। अब 6 से कर लेते हैं तो 6 से 2 3 जा 6, 2 से कटेगा 2 1 जा 2, 21 बार में, 3 से 3 0.7 बार में, ठीक है। ये 0.7 बार में तो आएगा 4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा हाइट आ जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जब भी कोई भी चीज हो, चाहे वो स्फीयर हो, सिलेंडर हो या और भी कुछ चीज जैसे कि कोन हो, उसे अगर मेल्ट करके फिर से रिकास्ट किया जा रहा है किसी और चीज में, ठीक है, तो दोनों की वॉल्यूम हमेशा सेम होगी। वैसे इस क्वेश्चन में बताया गया था, क्या बताया गया था कि स्फीयर है, स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया गया, तो दोनों की वॉल्यूम सेम है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए। जो वैल्यू पुट दिया गया है पुट कीजिए, फाइनली जो लास्ट में निकालना है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई, कौन कौन सा रेडियस का 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन आगे क्या है, respectively are melted to form a single solid sphere, ठीक है, a single solid sphere
आगे दिया है फुल स्टॉप, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारे पास यही है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन में, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 3 स्फीयर है हमारे पास, तीनों का रेडियस अलग अलग है, तीनों को मेल्ट किया गया, मेल्ट करके सारे को एक साथ मिलाकर एक सिंगल स्फीयर बनाया गया। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में 3 स्फीयर थे, तीनों को मेल्ट करके एक बिग स्फीयर बनाया गया। ठीक है, तो बताना है कि जो बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका रेडियस क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि बताया गया था कि इन यहाँ पे जो भी हो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ जो भी है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, स्फीयर 2 और स्फीयर 3 इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर। ठीक है, अब क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1, सबसे पहले कर लेते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। अब इन दोनों से, इन तीनों से 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, r1 का क्यूब, r2 का क्यूब और r3 का क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। 4/3 आपस में कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेंगे यहां से। ठीक है, वॉल्यूम वैल्यू क्या है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार। r1 का क्यूब है, तो r1 हमारा क्या है, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 8 का हो जाएगा 512, 10 का हो जाएगा 1000 r क्यूब, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐड अगर करते हैं तो ऐड करके आता है कितना, 2 6 2 8 1 1 2 5 2 7 और 1। ठीक है, r क्यूब, इस तरीके से अगर निकालते हैं 1728, इसका निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल से 12 का। ठीक है, तो क्या है 12 का क्यूब होगा ये, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।